तकरीबन 760 कबल अज़ मसीह में खुदावंद ने यूना नबी को नैनवा शहर की तरफ ये कहकर मुनादी करने भेजा कि तौबा करो, वरना इस शहर पर 40 दिन बाद खुदावंद का अजाब नाजिल होने वाला है। मगर यूना नबी उन लोगों के डर से भागा और नैनवा के बजाय तरसीस की तरफ रवाना होने वाले बहरी जहाज में सवार हो गया। लेकिन जब जहाज समुद्र के बीचों बीच ही था तो तूफान में आन गिरा और करीब था कि तबाह हो जाता, और जहाज में सवार लोगों ने जहाज का वजन कम करने के लिए अपना सामान फेंकना शुरू कर दिया। मगर यूना जहाज में सो रहा था और फिर किसी ने उसे ये कहकर उठाया कि उठ और अपने माबूद को याद कर, शायद वो हमें इस तूफान से बचा सके। तब यूना जल्द ही जान गया कि ये आफत उसकी नाफरमानी का नतीजा है और वो खुदावंद के हुजूर से भागकर कहीं नहीं जा सकता। और इसलिए यूना ने लोगों से कहा कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। और उन्होंने उठाकर यूना को समुद्र में फेंक दिया और यूं तूफान का जोर टूट गया। लेकिन खुदावंद ने एक बड़ी मछली पहले से ही मुकर्रर कर रखी थी कि यूना को निगल जाए, और यूना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा। मत्ती की अंजील 12 बाब की 39 और 40 आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने यूना के निशान का जिक्र किया है। उसने जवाब में उनसे कहा, इस जमाने के बुरे और जनाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा, क्योंकि जैसे यूना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 दिन रात जमीन के अंदर रहेगा। ये कहते हुए यीशु मसीह ने अपनी मसलूबियत और जी उठने की तरफ इशारा या पेशनगोई की थी। अगर हम यूना के दौरान सफर दीगर वाकयात पर गौर करें तो हमें अंदाजा होता है कि मसीह यीशु का यूना का निशान देना सिर्फ मसलूबियत और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने की पेशनगोई तक ही महदूद नहीं, बल्कि यूना के नैनवा तक के सफर में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो नबूवती तौर पर पेशनगोई की हैसियत रखते हुए मसीह यीशु पर पूरा उतरा। मिसाल के तौर पर मछली के पेट में यूना ने ये दुआ की, समुंदर मेरी चारों तरफ था, बहरी निबातात मेरे सर पर लिपट गई। यकीनन यूना मछली के पेट में नहायत अजियत में था और वो अपनी हजारों मुश्किलात का बयान कर सकता था, मगर बिलखसूस यूना का उसके सर पर समुद्री निबातात के लिपट जाने के बयान में एक मुकाशवा है जो मसीह यीशु की मसलूबियत के वक्त कांटेदार झाड़ से बुने ताज की शक्ल में पूरा हुआ। इसके अलावा यूना ने अपनी दुआ में समुद्री लहरों के बोझ का भी जिक्र किया है, जो पहला पतरस 2 बाब की 24 आयत के मुताबिक हमारे गुनाहों के उस बोझ की तरफ निशानदेही करता है जो मसीह यीशु उठाने को थे। इसके अलावा तूफान की वजह जानने के लिए कश्ती में मौजूद लोगों ने कुरा डाला था, जो मसीह यीशु की मसलूबियत के वक्त डाले जाने वाले कुरे की तरफ निशानदेही करता है। जब यूना ने अपना गुनाह तस्लीम कर लिया तो लोगों से कहा, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। इस पर कश्ती में सवार लोगों ने खुदा से दुआ की कि इस आदमी का नाहक खून उन पर ना डाले। इसी तरह पिलातूस ने भी मसीह यीशु को बेगुनाह जाना और वो इस खून का नाहक इल्जाम अपने ऊपर नहीं लेना चाहता था। इसलिए उसने पानी मंगवाकर हाथ धोते हुए ये कहा, मैं इस रास्तबाज के खून से बरी हूं। जब मछली ने यूना को उगल दिया तो वो नैनवा शहर ये कहता हुआ मुनादी करने गया कि तौबा करो, वरना 40 दिन बाद इस शहर पर खुदावंद का अजाब नाजिल होगा। इस पर नैनवा शहर के लोगों ने तौबा की और खुदावंद के गजब से अपनी जानें बचा ली। यूना नबी ने 40 दिन की मोहलत का जिक्र किया था कि अगर वो तौबा ना करें तो खुदावंद नैनवा शहर को 40 दिन बाद बर्बाद कर देगा। इसी तरह एक दिन मसीह यीशु अपने शागिर्दों के साथ यरूशलेम शहर में थे तो शागिर्द हैकल और इर्द गिर्द की इमारतों की तारीफ करने लगे। इस पर मसीह यीशु ने उस शहर के बारे पेशनगोई करते हुए कहा, यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाए। तारीखी किताबों से हमें पता चलता है कि मसीह की मसलूबियत सन 30 में और यरूशलेम शहर और बिलखसूस हैकल की तबाही सन 70 में हुई। यानी मसीह यीशु ने उन्हें यूना का निशान देकर पहले से ही आगाह कर दिया था कि अगर तौबा ना करोगे तो 40 साल बाद यरूशलेम शहर तबाह हो जाएगा। यूना की किताब में 40 दिनों का जिक्र है जो कि नए अहदनामे के 40 सालों की इक्कासी करते हैं। नबूवत के इस तरीके को दिन के बदले साल की नबूवत कहा जाता है, यानी दिनों की तादाद के बदले सालों की तादाद।
مثال کے طور پر دانیل نبی کے صحیفے 9 باب میں خداوند نے بنی اسرائیل اور مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے تھے، جو تقریباً 490 دن بنتے ہیں۔ دن کے بدلے سال کی نبوت کی کیلکولیشن کے اعتبار سے بنی اسرائیل 490 سال اپنی نافرمانی کے باعث خداوند کے جلال سے محروم رہے۔ اس کے علاوہ حزقیل نبی کے صحیفے 4 باب میں بھی خداوند نے حزقیل کو حکم دیا کہ اپنی بائیں کروٹ پر 390 دن لیٹا رہے اور بنی اسرائیل کے خلاف نبوت کر، پھر اس کے بعد اپنی داہنی کروٹ پر 40 دن لیٹا رہے اور بنی یہود کے خلاف نبوت کر۔ 6 آیت میں خداوند نے فرمایا، میں نے تیرے لیے ایک ایک سال کے بدلے ایک ایک دن مقرر کیا ہے۔ مسیح یسوع کی اس پیشن گوئی کے عین مطابق مصلوبیت کے 40 سال بعد رومی حکومت نے یروشلم پر چڑھائی کر دی اور ہیکل سمیت ساری عمارتوں کو مسمار اور شہریوں کو پراگندہ کیا۔ شہر کے ویران ہونے کے بعد ارد گرد کے چھوٹے قبیلے سونا چوری کرنے کی لالچ میں آئے اور جو سونا عمارتوں کی جلنے کی وجہ سے پگھل کر دراڑوں کے نیچے چلے گیا تھا کھود نکالا، اور مسیح یسوع کا وہ قول پورا ہوا کہ اس شہر کا پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا۔ اس کے علاوہ متی 8، مرکز 4 اور لوکا 8 باب میں بھی کشتی کے ایک سفر کا بیان ملتا ہے۔ جب مسیح یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اس واقعے میں بھی طوفان کا آنا، کشتی کا ڈوبنے لگنا، لوگوں کا ڈر کر خدا کو یاد کرنا، مسیح یسوع کا یونا کی طرح کشتی میں سوتے ہونا اور خدا کی قدرت سے طوفان کا تھم جانا۔ بائبل مقدس کے چند اسکالرز کے مطابق مسیح یسوع نے اس واقعے سے یونا کے نشان کا عملی اظہار یا نمونہ پیش کیا ہے۔ طوفان کے بعد مسیح یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ گدرینیوں کے مقام پر پہنچے اور جھیل کے کنارے ایک بدرو گرفتہ آدمی قبروں سے نکل کر ان سے ملنے آیا۔ یعنی مسیح یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ جب کنارے پر پہنچے تو وہ ایک قبرستان میں تھے جو جھیل کے کنارے بنایا گیا تھا، اور حیرت انگیز طور پر یونا نبی کو نینوا شہر جانے کا حکم دیا گیا، جس کے لفظی معنی ہیں مردوں کی سکونت کا شہر۔ اس کے علاوہ یونا نبی نے مچھلی کے پیٹ میں خداوند سے یہ دعا کی، میں نے اپنی مصیبت میں خداوند سے دعا کی اور اس نے میری سنی، میں نے پاتال کی تہ سے دہائی دی، تو نے میری فریاد سنی۔ یونا نبی نے مچھلی کے پیٹ کو پاتال سے تشبیہ دی ہے، اور پاتال کے لفظی معنی بھی مردوں کی رہنے کی جگہ ہے، اور جہاں مسیح یسوع کو مصلوب کیا گیا وہ بھی کھوپڑی کا مقام یعنی مردوں کی جگہ تھی۔ اس مناسبت سے مسیح یسوع نے یونا کے نشان سے نہ صرف اپنی مصلوبیت اور جی اٹھنے کی پیشن گوئی کی، بلکہ مصلوبیت کے دوران دیگر واقعات اور یہاں تک کہ مصلوبیت کے مقام تک کی نشاندہی کر ڈالی۔